देखो कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया हुआ है, लेविस एसिड्स। ठीक है, लेविस एसिड्स क्या होते हैं बताओ, कोई बताएगा? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स क्या होते हैं? लेविस एसिड। और जस्ट उसका अपोजिट कर दो, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स आर लेविस बेस। तो कैसे डिफिनेशन बनाओगे? लेविस बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर स्पीसीज। ठीक है, ऑल दो सबस्टेंसेस विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड लेविस बेसिस। और ओ आर एक का और एक डिफिनेशन बनाओ। सुन भैया, एक और डिफिनेशन सुनो इसका। दो सबस्टेंसेस और दोज कंपाउंड्स which have a pair of electron and available for coordination called Lewis basis। ठीक है, अच्छा हमको ये बताओ कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है, कितने लोग जानते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड? भाई कोऑर्डिनेशन आप एक वर्ड यूज कर रहे हो, ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है बोलो, ये समझो। अगर मान लीजिए कोई एक एलिमेंट ए है और क्या है बी, और इसके पास ए के पास क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ए के पास क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस बॉन्ड में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में ए क्या करता है, अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी को क्या करता है, वो डोनेट करता है। इसमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है कि ए के पास जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ए क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को बी को डोनेट करके उसके पास क्या करता है, बॉन्डिंग। ठीक है, तो ऐसे बॉन्ड को क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, अब देखना इसका जो एरो है, एरो का जो हेड होता है वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाले की तरफ, और इसका जो टेल होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले की तरफ होता है। ठीक है, तो ऐसे सभी सबस्टेंस या सभी पदार्थ जो क्या हो, इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखते हो या बिहेवियर शो करते हो, वो क्या कहलाएंगे, लेविस बेस। ठीक है, ऑल दो सबस्टेंसेस विच हैव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन and can form a coordination or can form a coordinate bond behave as a Lewis base। ठीक है, एक और डिफिनेशन बनाओ इसका, समझ में आया कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? लिखना यहाँ पे, दोज कंपाउंड्स, और करके लिखिएगा, दोज कंपाउंड्स which have a pair of बोलो भैया, pair of electron and available for किसके लिए बोलो, and available for coordination behave as a Lewis base। For example NH3 और बोलो PH3 और बताओ PCl3 और कोई बताओ, कोई लिगेंड बताओ, Cn माइनस। एक माइनस का मतलब क्या होता है, इस माइनस का मतलब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ, एक माइनस का मतलब क्या होता है, दो इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास भी क्या है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये क्या कर सकता है, अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड
बना सकता है। ठीक है, और कोई बताओ। हाइड्रोक्साइड आयन बोलो, OH माइनस, और क्या, FH माइनस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी एनायंस होंगे, जितने भी एनायंस होंगे वो क्या होंगे, लेविस बेस, और जितने भी केटायन होंगे क्या होंगे, लेविस एसिड। एनायन जानते हो कि नहीं, बोलो एनायन क्या होता है, निगेटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज, निगेटिव चार्ज बियरिंग स्पीसीज कॉल्ड एनायंस। जैसे देखो ये फाइनाइट क्या है, एनायन है। ठीक है, ये हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या होगा, थायोल्फ, FH को क्या कहते हैं, थायोल्फ। ये क्या है, सब निगेटिव चार्ज बियर किए हुए हैं। और क्या हो सकता है, देखो हैलाइड का एग्जांपल ले लो। हैलाइड्स जानते हो कि नहीं, हैलाइड्स नहीं जानते, हैलाइड्स मतलब हैलोजन भैया। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हैलोजन होते हैं। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, हैलाइड्स। इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, सब एनायंस। और एनायन है तो क्या कर सकते हैं, अपनी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। या बेसिकली इतना ही दिमाग में बैठा के रखो कि ऐसे सभी स्पीसीज जिसके पास क्या हो, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो या क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो, वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, लेविस बेस का, लेविस बेस का। और जो क्या करे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके, वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, लेविस एसिड्स का। ठीक है, अच्छा हमको ये बताओ, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन में, इन सब में मोर बेसिक कौन होगा, बोलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में मोर बेसिक बेस कौन होगा, हाँ? कुछ मतलब दिमाग से ये चल रहा है कि बस खाली सब लोग तर्क लगा रहे हो आयोडीन होगा, क्यों आयोडीन होगा बताओ, बोलो भैया। देखो लेविस बेस का जो ऑर्डर होता है, लेविस बेस का जो ऑर्डर होता है हैलोजन में, वह यह होता है, सबसे मोर बेसिक कौन है, फ्लोरीन है, फिर क्या है क्लोरीन, फिर क्या है ब्रोमीन और क्या है आयोडीन। यह किस बेसिस पर निर्धारित किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। यह किसके बेसिस पर निर्धारित किया जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जो निगेटिव चार्ज बियरर स्पीसीज, जो निगेटिव चार्ज बियरर स्पीसीज जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जो भी एनायन कह लें, जो एनायन जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है, वह उतना ही बेसिक होगा, किसकी कंडीशन में, हैलोजन के। ठीक है, एक और बात समझो, इन सब में क्या होता है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर क्या है क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो एक तो यह बेसिस हो गया किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह क्या होगा, मोर बेसिक होगा। और ये बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, कितने लोग जानते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, बोलो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव जानोगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बोलो रौनक। हाँ वो ठीक है, लेकिन बताओ उसका डिफिनीशन। हाँ क्या हो, अगर दो एलिमेंट हमारे पास हैं, ठीक है, और दोनों में क्या है, किसी एक एलिमेंट्स की, या ऐसे रखो, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट, द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, खींचना, टू अब्स्ट्रैक्ट फेयर पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये समझो, ये दो एलिमेंट है ए और बी, इनके बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनाने में दो इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या है कि ए की इस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या है, अधिक है। ए क्या कर रहा है, इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अधिक खींच रहा है, तो क्या होगा, यह दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वह ए की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, बोलो ए की तरफ क्या होंगे, ज्यादा शिफ्ट होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वह बी से क्या है, अधिक। तो ए क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और बी क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही केस होता है हैलोजेंस में। हैलोजन में क्या होता है कि फ्लोरीन जो होता है वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और क्या करता है, वो फेड पेड इलेक्ट्रॉन को या इलेक्ट्रॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है वह फ्लोरीन की सबसे अधिक, फिर किसकी होती है, क्लोरीन की, तब ब्रोमीन की और फिर आयोडीन की। एक तो ये हो गया।
ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे। अब एक साइज के बेसिस पे देखो, दूसरे साइज के बेसिस पे देखो। हमको ये बताओ भैया, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में साइज सबसे बड़ी किसकी है? आयोडीन की है, ठीक है। अच्छा देखो, सबके ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज है, और जब यह देखो, मान लिया हमने कि यह साइज किसकी है? आयोडीन की है, और यह साइज किसकी है? फ्लोरीन की है। इस पे भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी क्या है? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? एक एक्सटेंसिव स्पेस में होगा, एक बड़ी स्पेस में होगा। बोलो, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या होगा? एक बड़े स्पेस में फैला होगा, और यहाँ क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज होगा वो डेंस होगा, वो कम जगह में फैला होगा। तो ये बताओ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वह आसानी से डोनेट होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वह आसानी से डोनेट होगा? अरे भाई, यह देखा करो कि कहां पे अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अधिक है, कहां पे इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट होगा। आप यही कहते हो ना कि लेवी बेस क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। तो ये बताओ, जब क्या है, दायरा बढ़ गया तो चार्ज क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो क्या होगा? अब उसकी अवेलेबिलिटी जो है डोनेट होने की क्या हो गई? कम हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या है? स्पेस कम है, इसका मतलब चार्ज हमारा कैसा है? डेंस है। चार्ज जब डेंस होगा तो क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो अवेलेबिलिटी होगी क्या होगी? अधिक होगी। तो इसी वजह से क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिस पे देखा, और किसके बेसिस पे? साइज के बेसिस पे। जिसका साइज छोटा होगा वो क्या होगा इसमें? बोलो, मोर बेसिक। वो क्या होगा? मोर बेसिक, ठीक है। ये साइज क्या है इसकी? छोटी, ठीक है। अच्छा, इतना क्लियर है? बोलो, किसी कोई कंफ्यूजन? तो ये किसका ऑर्डर हो जाएगा? बोलो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ है? अच्छा, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। यहां से यहां बढ़ रहे हो तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। आप लोग सोचते नहीं हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर, बना लो। हाँ भैया, हाँ दूंगा भाई, कहाँ दिक्कत है? हंसी मारी खो गई है, आएगी कुछ दिन में, देखो। हो गया इतना? आगे चलो। in case of nitrogen trihalides, the basic character are as follow. ये बताओ, देखकर बता सकते हो कौन मोर बेसिक होगा? हाँ, नाइट्रोजन बाद ये आयोडीन लगा हुआ है, ये ट्राई हैलाइड्स। क्यों? फ्लोरीन की टेंडेंसी अधिक है इलेक्ट्रॉन को अपसेट करने की, ठीक है। तो हमको ये बताओ भैया, तब यहाँ पे अच्छे बताओ कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? नाइट्रोजन है, ठीक है। तो क्या होगा, जब नाइट्रोजन पर से इलेक्ट्रॉन अगर फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा तो क्या नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो पाएगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए? बोलो बोलो भैया, अगर यहाँ पे फ्लोरीन ये कह रहे हैं कि फ्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता भी है, ठीक है।
अब क्या होता है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन को अब्स्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अधिक है, ठीक है। अब ये करें तो हमको ये बताओ, जब क्या करेगा इसके ऊपर से नाइट्रोजन के ऊपर से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की जो टेंडेंसी होगी नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। बोलो तो क्या होगा, ये अच्छा बेस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कैसे होगा, आयोडीन होगा। आयोडीन क्यों होगा, क्योंकि आयोडीन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। हाइड्रोजन के केस में आयोडीन क्या होता है, सबसे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो क्या करेगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह क्या होगा, आयोडीन कम खींच पाएगा। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अधिक मात्रा में अवेलेबल रहेगा, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए या इलेक्ट्रॉन के डोनेशन के लिए, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होगा, फ्लोरीन केस में क्या होगा, फ्लोरीन जो होगा इस नाइट्रोजन के ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। फ्लोरीन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव। जब इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। इस वजह से क्या हो जाएगा, यह पुअर बेसिक हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक। तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर होगा। अच्छे बताओ, हैलोजन के केस में सब लोग जानते हो कि नहीं कि ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बोलो। हैलोजन के केस में ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जानते हो कि नहीं, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। हैलोजन कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब ये बताओ सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, उसके बाद कौन होता है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्लोरीन होता है, फिर क्या होता है, ब्रोमीन होता है, और फिर क्या होता है, आयोडीन, ठीक है। तो जो जितना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वह उतना ही अधिक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो क्या है, फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या होगा, नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे अधिक कौन घटाएगा, फ्लोरीन घटाएगा, तब क्लोरीन घटाएगा और फिर ब्रोमीन घटाएगा और फिर आयोडीन घटाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि NI3 जो होगा सबसे अधिक बेसिक होगा और NF3 क्या होगा, सबसे लेस बेसिक होगा। लिख लो, ये मोर बेसिक और ये क्या हो जाएगा, लेस बेसिक। ये कौन सा ऑर्डर हो जाएगा, बोलो, इंक्रीजिंग ऑर्डर, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। क्या कह रहे, हाँ होता तो है। अरे भाई दोनों का केस अलग अलग है, कैसे अलग है देखो, आओ तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करें हम, आओ करके सीखें और तुम देख कर सीखो। देखो जब हमने पहली बार लिया था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, तब ये सब क्या थे, अकेले थे, ठीक है, उसके साथ कोई एलिमेंट नहीं जुड़ा हुआ था। तो फाइज क्या है, छोटी, फाइज क्या है, छोटी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है यहाँ पे, अधिक है, ठीक है। जैसे समझो एक और एग्जांपल हो, आपकी क्लास इतनी बड़ी है तो आप क्या हो, एकदम सब लोग डिस्ट्रीब्यूट होकर बैठे हो। अभी आपकी क्लास छोटी कर दी जाए तो क्या होगा, सबको उसी में एडजस्ट होना पड़ेगा, तो क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगी। वैसे केस समझो, फ्लोरीन में क्या है, फाइज छोटी तो डेंसिटी क्या है, अधिक, तो क्या होगा, अवेलेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की अधिक होगी। और आयोडीन के केस में क्या है, फाइज बहुत बड़ी है, जब फाइज बड़ी है तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर स्पेस, ओवर लॉन्ग स्पेस, ठीक है, एक लंबे जगह में क्या होगा, फैला होगा, तो क्या होगा, इजिली अवेलेबल नहीं हो पाएगा, किसके लिए, डोनेशन के लिए, ठीक है। दूसरा केस क्या है, NF3 का देखो भैया, NF3 में क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, फ्लोरीन डोनर नहीं है। NF3 में क्या है, नाइट्रोजन डोनर है, फ्लोरीन डोनर नहीं है। यहां पे लोन पेयर लगा है। अब देखो आप जानते हो ना कि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, फ्लोरीन की तरफ जाएगा, फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना भैया, तो फ्लोरीन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी बढ़ेगी, बोलो, घट जाएगी।
नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब घट जाएगी तो क्या होगा, ये नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, NF3 लेस बेसिक और Ni3 क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। ठीक, क्लियर है, आगे चले, चलो नेक्स्ट रीडिंग बनाओ। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, यही है ना। अच्छा, इसके पहले जब मैंने ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था एसिड एंड बेस का, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का कॉन्सेप्ट जब मैंने डिस्कस किया था एसिड एंड बेस का, उसमें क्या बताया था कि वाटर कैसा होता है, बोलो, वाटर कैसा होता है, एम्फोटेरिक, मतलब वाटर दोनों बिहेवियर शो करता है। प्रोटॉन डोनेट का, प्रोटॉन डोनेशन का अगर बिहेवियर शो करेगा तो कैसा होगा, लेविस। प्रोटॉन डोनेट करेगा तो क्या होगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड होता है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो क्या होता है, ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, लिखना इसमें, इन प्योर वाटर H2O behave both character that is it can donate a proton and act as a, कैसा ऐड करेगा, बोलो भैया, एंड एक्ट एज अ एसिड एंड कैन accept a proton and behave as a base। ठीक है, आगे लिखेगा, द डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज वीलो। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, के, देखो ज्यादा हो गया ना, ठीक है, देखो मान लीजिए यह जो H2 है कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, एसिड का, और ये कैसा है, बेस। इसको एसिड 1 और इसको बेस 2 माना। अब बताओ कैसा होगा, बोलो, अगर ये एसिड क्या होगा, H+ डोनेट करेगा, एसिड कैसा डोनेट करेगा, H+, तो क्या बनेगा इसके बाद, जब H+ डोनेट कर दिया तो क्या हुआ, ये OH- बचा ना, ठीक है, प्लस क्या होगा, अब देखो H+ जो डोनेट किया है वह ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, F3O पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, हमने आपको एक दिन पढ़ाया है कि जब कोई एसिड क्या करता है, H+ डोनेट करता है, उसके बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, बोलो, जब कोई एसिड क्या करता है, H+ एक डोनेट करता है, मैं लिखवाया था बहुत अच्छे उस दिन, तो क्या होता है, जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट बेस, और ये फर्स्ट हो जाएगा। क्यों फर्स्ट होगा, क्योंकि एसिड फर्स्ट बना तो बेस फर्स्ट। ये क्या हो जाएगा, बोलो, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट एसिड 2। अब बोलो, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिख सकते हो कि नहीं, के बराबर क्या लिखोगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, और किसका, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन अपान क्या लिखोगे, बोलो, हाँ,
आज इसको इतने पे रोक लो, सेव कर लीजिए। कितना टाइम हुआ, इसको सेव कर लीजिए यहीं से कहीं से, फिर कल से मैं स्टार्ट करते हैं। चलो।